भारत में क्रोनी पूंजीवाद से लोकतंत्र सरकार भरोसे, परंतु जनता को अपने काम के लिए आगे आना होगा। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा उसकी शुद्धता, समानता और न्यायप्रिय व्यवस्था में बसती है। पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र की आत्मा एकाधिकार के खतरनाक रोग से ग्रसित हो चुकी है। क्रोनी पूंजीवाद वह स्थिति है जब सत्ता और पूंजी का गठजोड़ नीति और निर्धारण से लेकर संसाधनों के वितरण, लोकतांत्रिक मूल्यों और दरकिनार कर सरकार के सहारे पूंजीवाद खड़ा हो जाता है। भारत में यह बीमारी धीरे धीरे नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से बड़ी तेजी के साथ फैल गई या फैलाई गई। बड़े उद्योगपतियों में पूंजीपतियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जब सत्ता कुछ हाथों में कैद हो जाती है, ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की परिभाषा बदल जाती है। सत्ता जब तक एक व्यक्ति के इशारे पर संचालित होने लगती है, उस समय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर भी एक व्यक्ति का नियंत्रण हो जाने से जिस तरह की स्थिति 1975 में आपातकाल के समय बनी थी, कमोबेश वही स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है। आम नागरिक के, विशेषकर गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी एवं मध्यम वर्ग के हाशिए पर धकेल दिया गया। किसान की जमीन विकास के नाम पर जबरन अधिग्रहित की जा रही है। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को उनकी पारंपरिक जमीन से उजाड़ा जा रहा है। यह सब तथाकथित विकास के नाम पर किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि यह विकास कुछ गिने चुने औद्योगिक घरानों की तिजोरियां भरने के माध्यम बन गया है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों का समर्थन मिली भगत है। लोकतंत्र का उद्देश्य जहां सभी को समान अवसर और समान अधिकार देने का था, आज केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें दो तरह के नियम बनाती हैं, दो तरह की नीति का निर्माण करती हैं। एक गरीबों के लिए होती है, एक पूंजीपतियों के लिए होती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों में पूंजीपति के हित सर्वोपरि हो गए। राजनीतिक रसूखदारों और पूंजीपतियों की मिलीभगत से गरीबों की आवाज सरकार और प्रशासन द्वारा दबाई जा रही है। अब इस खेल में कहीं न कहीं न्यायपालिका की भी भूमिका दिखने लगी है। न्यायपालिका में भी गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग नियम और निर्णय देने को मिल रहे हैं। आम आदमी और मध्यम वर्ग को ना तो समय पर न्याय मिल पाता है और ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता। उनके भाग्य में केवल चक्कर काटना, तारीख पर तारीख लिखा रहता है। जब सरकारें नीतियां बनाती हैं, उस समय सिर्फ कॉर्पोरेट लॉबी से सरकार और उनके अधिकारी सलाह देते हैं। मजदूर संगठनों, किसान यूनियन और जिस वर्ग के लिए कानून बनाए जाते हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा प्रहार है। मीडिया और डिजिटल प्रचार तंत्र के जरिए आम जनता को भ्रमित किया जाता है। सही सूचना आम आदमी तक नहीं पहुंच रही। असली मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी और सामाजिक सुरक्षा से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। पिछले एक दशक में एक पूरी पीढ़ी असमानता और अन्याय के माहौल में बड़ी हो रही है। उसे तरह तरह की अफीम धर्म, राष्ट्रीयता और सपनों के रूप में पिलाई जा रही है। तरह तरह के नशे के उद्यत युवा पीढ़ी अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहा। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान और लोकतंत्र की जड़ें खोखली होने लगी। अब वक्त आ गया है कि क्रोनी पूंजीवाद की इस घातक गठजोड़ पर लगाम लगाई जाए। लोकतंत्र को केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं किया जा सकता। चुनाव की निष्पक्षता तथा सभी राजनीतिक दलों का एक समान अवसर मिले, सभी राजनीतिक दल जनता तक अपनी बात जा सके, सभी राजनीतिक दल जनता तक अपनी बात को सही से रख सके। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने इसका ध्यान रखा था, इसीलिए उनका नाम हमेशा चलता है और सभी लोग उन्हें याद करते हैं। नीति निर्माण में जब तक सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, गरीबों तथा मध्यम वर्ग की आवाज को शासन और प्रशासन में जगह नहीं मिलेगी। भारत का लोकतंत्र
असली ताकत सत्ता में बैठे हुए लोगों और पूंजीपतियों के हाथ में है। 1975 में आपातकाल के रूप में सत्ता की ताकत को एक भारत की जनता ने 21 माह देखा था। कुछ उसी तरह के हालात क्रोनी पूंजीवाद के चलते पिछले एक दशक में आम जनता और मध्यम वर्ग को देखना पड़ रहा है। वर्तमान समय में सांसद और विधायक भी अपनी बात सांसद और विधानसभा में नहीं रख पा रहे। इससे ज्यादा खराब स्थिति और क्या होगी। जनता को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं आगे आना होगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए कि आने वाला समय कैसा होगा। नमस्कार।